लेबनिज रूल में भी एक क्वेश्चन था, वो भी नहीं हुआ था। बताइए। तो सब एक सेकंड बाद भेज रहा हूँ आपको। भेजा सर। क्या है ये, इसमें क्या करना है? तो सिर्फ इसमें एफ डैश ऑफ एक्स ही फाइंड करना है। हम्म बट सर एक मतलब एक स्टेप के बाद है ना, ये बहुत लेंदी हो जाता है, ऐसा टर्म्स बनता है जो कट नहीं रहा है। तो क्यों काटना है इसमें? तुम्हें ऑप्शन है क्या लाना है, तब तो काटोगे। सर ये एक्चुअली ऑप्शन वाला क्वेश्चन नहीं है, जब आपने वो लेक्चर लिया था ना, तब आपने इसको होमवर्क में लिखा था। और ये उस टाइम पे सारे क्वेश्चन सॉल्व किया और ये सॉल्व नहीं हुआ था। तो वो भी मैंने पूछा था, तो उन्होंने बोला कि सर से बाद में पूछ लेना, फिर ये रह गया था। तो जब ये बार बार इसको किया तो मेरे को याद आया कि वो भी बाकी है अभी तक, मैं तो पूछ लेता हूँ अभी। मतलब ये एक्सप्रेशन आ जाएगा ना, क्या आएगा? अब सिंप्लीफाई वो तो ऐसे ही लिख दिया होगा, चलो डिफरेंशिएट करो, इसमें दिक्कत कहाँ आएगी? अगर मैं एफ डैश एक्स इसमें निकालूंगा। आप ये निकालिए सर, वो एक स्टेप मतलब पहले स्टेप के बाद में सेकंड स्टेप नहीं निकलता है। ये क्या है तुम्हारा? एक तो नोटेशन मुझे समझ नहीं आ रही, ये क्या है, जेड है क्या है ये? वन है सर, वन वन वन। अच्छा, वन है। एल एन वन प्लस एक्स टी अपॉन में वन प्लस टी स्क्वायर। हाँ, तो इसमें क्या है? इसका एफ डैश ऑफ एक्स फाइंड करना है हमें। तो एफ डैश से निकल आएगा, वो तो ऐसे ही लिख दिया होगा प्रैक्टिस के लिए। तो इसमें दिक्कत कहाँ आ रही है? वो तो प्रैक्टिस के लिए लिख दिया कि मान लो जो फॉर्मूला है उसे पुट कर लो। यही ना? माइनस, फिर साइन एक्स रख एल दो। एन वन प्लस एक्स इंटू एल एन ऑफ वन प्लस एक्स इंटू साइन एक्स अपॉन में वन प्लस साइन स्क्वायर एक्स होल ब्रैकेट मल्टीप्लाई बाय कॉस एक्स हम्म प्लस प्लस में आएगा सर इंटीग्रल साइन एक्स टू एक्स स्क्वायर वन अपॉन वन प्लस टी स्क्वायर इंटू वन अपॉन वन प्लस एक्स टी इंटू टी डी टी। हम्म तो इसमें क्या, अब इसको वन डिफरेंशिएट कर लो एक्स के रेस्पेक्ट में, ही ना? सर ये तो एफ डैश ऑफ एक्स यही निकल गया ना। तो पहले दो टर्म तो ठीक है, ये अभी जो थर्ड टर्म है इंटीग्रल, इसको भी तो सॉल्व करना पड़ेगा ना अभी। हम्म ये सर ये टी नहीं, ये है वन अपॉन वन प्लस टी स्क्वायर। इसको एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना पड़ता है ना। एक्स रिस्पेक्ट नहीं सर, टी के रिस्पेक्ट में ही। किसको? तो ये थर्ड टर्म को आप बोल रहे हैं ना, हाँ, हम किसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं? टी के रिस्पेक्ट में करते हैं सर। ओके। आपने फॉर्मूला पहले इस हाँ मतलब ये जो टर्म है ना, ये खुद डीएक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट होके आया है। हाँ, डिफरेंशिएट हो गया, क्या आएगा? वन प्लस टी स्क्वायर, वन वन, हाँ प्लस वन एक्स टी। अपॉन वन स्क्वायर इंटू वन। सर ये अब ऊपर में वन है, हाँ भाई सॉरी, सही सही आपने सही लिखा है। हाँ डी टी आएगा अब। हाँ, हो गया। अब इस सर ये थर्ड टर्म को कैसे सॉल्व करूं? अगर वन प्लस टी स्क्वायर को मैं अगर कुछ एज्यूम भी करता हूँ, तो ये जो एक्स टी मल्टीप्लाई में है वो दिक्कत देता है। एक्स तो यहाँ भी कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन में टी वेरिएबल। तुमने पार्शियल फ्रैक्शन मेथड पढ़ा है इंटीग्रेशन का? यू नो, पढ़ा तो है सर। पार्शियल फ्रैक्शन मेथड ऑफ इंटीग्रेशन। क्लास ट्वेल्थ क्लास का एनसीईआरटी खोलो, उसमें जाकर देखो। पार्शियल फ्रैक्शन मेथड इंटीग्रेशन का, उससे इंटीग्रेट हो जाएगा। अब इसमें पार्शियल फ्रैक्शन से हाँ जी। सर सिम अभी के लिए बता दीजिए ना। अगर मेरे पास ऐसा क्वेश्चन रहता तो सीखो ना भाई। एग्जाम में क्या करोगे? ये बोल के आओगे नहीं पता है, मुझे नहीं पता है, छोड़ के आ जाओ। इस तरह क्वेश्चन है, कैसे वो होता है। ए एक्स प्लस बी वाई है मान लो, फॉर एग्जाम्पल। इस तरह का है, जो भी है।
अब ये सब 12th क्लास का इंटीग्रेशन पढ़ाना पड़ेगा आप लोगों को मुझे अब, जबकि मैं पढ़ाया भी हूँ। इंटीग्रल कैलकुलस क्लास अटेंड किए हो? मैंने भी पढ़ाया होगा, परिमल सर सर ये ने भी पढ़ाया होगा। स्टिल यू डोंट नो हाउ टू परिमल का इंटीग्रेट। समय ये सब ये सब तो पता होना चाहिए ना आपको पहले से, पार्शियल फ्रैक्शन मेथड क्या। नहीं तो 11 का बुक उठा के पढ़ लो ना एक बारी भाई, पढ़ने में क्या जाता है। तो पढ़ने में दिक्कत नहीं है, लेकिन एंड टाइम पे क्लिक नहीं होता है कि यहाँ पे ये यूज होना है। मतलब इससे पहले जितने क्वेश्चन किए थे ना, उसमें सब एज्यूम मतलब वेरिएबल एज्यूम कर करके कैंसिल हो रहा था। तो मैं कब से इसको वेरिएबल एज्यूम करके कैंसिल ही कर रहा हूँ। दिमाग में क्लिक ही नहीं होता कि अच्छा इधर भी चेंज होना है। हाँ तो उसके लिए ज़्यादा प्रैक्टिस, इसे तो प्रैक्टिस ज़्यादा चाहिए, तभी तो क्लिक करेगा। जब बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे तो जाके चीज़ें है ना क्लिक करेगा। तो वैसे ही है, ये है, इसको करो। अब ये इंटीग्रेट करना है तो इसको इंटीग्रेट करना आसान है, सुटेबल एबीसी ढूंढ लेंगे। वो तो बस प्रैक्टिस के लिए लिख दिया था, बट इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा इस तरीके से। ये है इसका पार्शियल फ्रैक्शन। सो इसको हम इसको फैक्टर करेंगे ऐसा। अब ये इंटीग्रेबल है इजीली, ये भी इंटीग्रेट हो जाएगा। अलग अलग कर दो, ए एक्स अपॉन टोटल बी अपॉन टोटल हो जाएगा इंटीग्रेट। ठीक है, तो यूज पार्शियल फ्रैक्शन मेथड, है ना, पार्शियल और फ्रैक्शन मेथड से इंटीग्रेट कीजिए। ठीक है सर, इसको तो इससे कर लूंगा अब मैं। और हम्म। सर मैं ऐसा बोल रहा था, उस दिन मतलब 2 लेक्चर पहले ना, जब मतलब सर ये जो प्रेजेंट में आप टॉपिक चलाते हैं ना मल्टीवेरिएट वाले, अब जैसे मल्टीवेरिएट टॉपिक चल रहे हैं, ठीक है, हम्म। तो इसके क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए मेरे पास कुछ है नहीं। हम्म। तो आप कोई भी मेरे को सजेस्ट कर दीजिए ना बुक। जैसे बीच बीच में आप कोई नाम बोलते हैं ना, तो वो बुक पे मैं जाता हूँ। जैसे वो कपूर एंड गुप्ता वाली फंडामेंटल स्टैटिस्टिक्स चल रही थी, वहां पे किया था। लेकिन क्लास में ना बच्चे लोग मैंने देखा है कि अलग अलग जगह से पूछते हैं, तो वो लोग कहाँ से पढ़ते हैं, मतलब वो कहाँ से क्वेश्चंस लाते हैं, वो बुक का मुझे नाम नहीं पता। मेरे जितने असाइनमेंट ड्राइव में है, ड्राइव में देखो, डिस्क्रिप्शन में, व्हाट्सएप ग्रुप के हाँ, वो डिस्क्रिप्शन। पहले मैं वही आपके जो ऐप में जो पढ़े हैं ना डीपीपी, हम्म। मैं पहले वही ट्राई करता हूँ। लेकिन क्लास में बच्चे लोग अलग अलग जगह से पूछते हैं ना, तो मेरे को तो लगता है बच्चे से कहीं ही मैं पूछ लो लग ना। तो नहीं रह तो उस गया ऐसा बच्चे को ही कुछ। टेक्स्ट करके, तुम मुझसे जो पूछ रहे हो इससे अच्छा उस बच्चे को टेक्स्ट करके पर्सनली पूछ लो कि भाई बता दो कहाँ से प्रैक्टिस कर रहे हो, वही कर लो तुम भी। वो तो बच्चे से ही पूछ सकते हो ना, थोड़ी नहीं बताएगा। वो तो हेल्प मांगोगे तो हर कोई हेल्प करना चाहता है। तुम मुझसे पूछो, वो बताएगा तुम्हें। बाकी तुम भी कोई भी बुक उठाओ, कोई बुक से प्रैक्टिस, बुक की जरूरत नहीं है। प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व कर लो ना, जैम गेट नेट के प्रीवियस ईयर पेपर उठाओ, इसके पेपर सॉल्व कर लिए इन टॉपिक से जो तुम्हारे सिलेबस में, इतना ही काफ़ी है ना। अभी के लिए मैं जो भेज ठीक देता हूँ ये सब बैठ के सॉल्व है, कर लो, ठीक इसके जो क्वेश्चंस थे। कई बार हम यूनिवेरिएट जब कर रहे थे वहाँ मल्टीवेरिएट क्वेश्चन मिल जाते थे, तो वो सब कर लो। है। ओके सर। तो आई थिंक ये सब जो मल्टीवेरिएट वाला था, इसमें यूनिवेरिएट अलग है ना, मल्टीवेरिएट डिस्ट्रीब्यूशन का एक ही पीडीएफ है। सो इसको बैठ के सॉल्व कर लो, ये है ना, ये जो भेजा है ग्रुप में देखो, इसको बैठ के कंप्लीट करो। ये सब अब, पहले क्या था, यूनिवेरिएट जब करा रहा था तो उसमें कुछ क्वेश्चन मल्टीवेरिएट के आ गए थे, तो अब तो मल्टीवेरिएट भी खत्म हो गया, तो अब तो कोई दिक्कत नहीं है, अब तो कर सकते हो सारे। तो इसको कंप्लीट करो।